अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछूंगा कि ऐसे बहुत सब लोग ऐसे कंसर्न दिखाते हैं। जैसे मैं वीडियो शुरू होने के पहले आपको बता रहा था कि मैं अभी जानसठ में एक मौलवी से बात कर रहा था, तो वो बोले कि नहीं नहीं लड़कियों को तो पर्दा करना ही चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सब लोग किसी ना किसी फॉर्म में, यू कैन कम हियर, किसी ना किसी फॉर्म में सब लोग लड़कियों को बताने की कोशिश करते हैं कि लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए। क्यों है ऐसा? मतलब दे कैन एक्सप्लोर नाउ ऑन देयर ओन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या सोचती हैं आप? सर ऐसा नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि जनरेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। अभी लड़कियां मतलब लड़कों से भी काफ़ी आगे जा रही हैं और हर चीज़ में लड़कियां आगे रहती हैं, बट इतना लड़कियों को दिखाते नहीं है जितना लड़कियां होती हैं। और काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे विलेजेस होंगे जहाँ लड़कियों को अभी तक पढ़ाते नहीं हैं। यस सर, अभी तक पढ़ाते नहीं हैं। उनकी मतलब 18 या 16 में सर उनकी मैरिज हो जाती है। सर विलेज वाले करवा देते हैं कि लड़कियों को किचन में ही रहना चाहिए, उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। सर हमारे रुड़की में भी काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ लड़कियों की मतलब यहाँ मेंटालिटी ऐसी है पेरेंट्स की कि काफ़ी लड़कियों की जल्दी कर देते हैं मैरिज। बट हमारे पेरेंट्स मतलब हमें सपोर्ट करते हैं, हमें बोलते हैं कि तुम अपने करियर पे ध्यान दो। तो सर ऐसे पेरेंट्स सबके होने चाहिए, मैं मानती हूँ। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स सपोर्ट करें, है ना, और लड़कियों को अपनी करियर चॉइस बना दें। आपने कभी कुछ इस तरह का रिमार्क सुना कि अरे लड़की हो तुम ये मत करो वो मत करो, इस टाइप की चीज़ सुनी कभी आपने? सर क्योंकि हमारी फैमिली में सारी फैमिली के बाहर कभी किसी ने बोला हो? नो सर, नो सर। बट सर हाँ, मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स हैं ऐसे, मतलब फिर उनको देख के ऐसा क्या बोलते हैं फ्रेंड्स के पेरेंट्स उसको? उनको मतलब बोलते हैं कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट फिर मैरिज, मतलब फ्रेंड क्या बोलती है उनको? तो वो उनके तो माइंड में यही रहता है कि हाँ जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वही करना चाहिए हमें। तो हम बहुत समझाते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल्स में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, उनको समझाते हैं कि तुम अपने मतलब करियर में फोकस करो। तुम अपने करियर में फोकस करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम डिपेंडेंट किसी पे नहीं रहोगे, इंडिपेंडेंट कहीं भी जा सकते, कहीं भी रह सकते। तो इस वजह से आप मुझे ये बताइए कि ये जो उन्होंने करियर पे फोकस सब बात कही, ये आप तीनों से ही मेरा सवाल है, ये हम लोग के सिस्टम में एकदम शादी एक टास्क की तरह क्यों होता है? मतलब सबको बस ऐसे कैसे काउंटडाउन चल रहा है, तो शादी कर दो शादी कर दो। शादी क्यों, और कोई काम नहीं है क्या? वो जो थिंकिंग है ना पुरानी जनरेशन की, वो वही माइंडसेट है सबका। क्योंकि अभी जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह होते हैं, वो सबका माइंडसेट यही रहता है और वो पेरेंट्स के दिमाग में वही सब चीज़ें डालते रहते हैं। तो वही है, जनरेशन का गैप आ जाता है, उससे इफेक्ट पड़ता है बस। तो आपके क्या ख्याल है शादी को लेके? आई वॉन्ट टू नो व्हाट यंग गर्ल्स थिंक अबाउट मैरिज। मैरिज तो दूर दूर तक नहीं, करनी नहीं है, मतलब 30 तक तो बिल्कुल नहीं। 30 तक करियर बनाना है, फिर शादी करनी है। हाँ, फिर सोचेंगे, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। एंड यू? यस सर, पहले करियर उसके बाद मैरिज। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये, आई विल कम टू यू संजना, कि ऐसे हम लोग न्यूज़पेपर खोलते हैं तो देखते हैं क्लासीफाइड ऐड, तो उसमें सब लोग अपनी कास्ट लिखते हैं और फिर वो कुछ चीज़ें तो मैंडेटरी होती हैं कि लड़की गोरी सुंदर, ऐसे लिखा होता है ना, ये भी लिखा होता है कॉन्वेंट एजुकेटेड, गोरी सुंदर कॉन्वेंट एजुकेटेड। ये मतलब कैसे? आई थिंक थोड़े रोल्स असाइंड है ना सोसाइटी में कि अगर आप ये हो तो आप ये करोगे, आप ये हो तो आप ये करोगे, तो वो डिवीजन है। एंड आई थिंक आई एग्री, मतलब वो जेनरेशनल गैप के साथ थोड़ा जा रहा है। जैसे हम लोग आपने अभी देखा कि हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें नहीं सुनी है जो ज़्यादातर लोग सुनते हैं। मैंने खुद नहीं, जैसे अभी शी सेड कि मतलब 30 के पहले नो मैरिज, आई एग्री 30 के पहले कुछ भी नहीं। सो इस टाइप की चीज़ें हम लोग सोचते हैं, लेकिन हमारी प्रीवियस जनरेशन से ऐसा नहीं होता है कुछ भी। तो लड़कियाँ हाउ डू यू डील विद दैट प्रेशर? आई वांट टू नो। डील विद प्रेशर ऑफ मैरिज। हाँ, मतलब जिसने बताया ना अभी दिव्या ने कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं 18 प्लस, तो लगते शादी कर दें। मेरे पास खुद, मैं आपको बताऊं, दो आई एम नॉट अ काउंसलर, बहुत सारे लोग मेल करते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स की। कुछ ऐसे मेल आते हैं, सर मैं इस लड़की से या मैं इस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, मैं क्या करूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। फिर दूसरे होते हैं, वो इस तरह के होते हैं, जैसे आई नो अ गर्ल, शी वॉचेज ललन टॉप, बहुत प्रॉमिसिंग थी, एनसीसी और ये मतलब इस तरह की चीज़ें करती थी, ताइक्वांडो और इस तरह की चीज़ें, पर फिर घर वालों ने शादी कर दी। तो घर वालों का तो सिंगल टास्क है कि शादी कर दो। तो उसको डील कैसे करें? कुछ आप लोग टिप्स दो जरा। हाँ, फाइट कर। नहीं बिल्कुल सही बोल रही है, बेखौफ बोलो। सब फाइट करके करेंगे, मतलब जब तक हम
अपने अंदर ही जितने प्रेशर रखेंगे तो उतना हमारे लिए ही वो नुकसान होगा। तो इससे बढ़िया तो सीधा बोलो, जिस चीज़ के लिए हमें गुस्सा आ रहा है उस चीज़ पे फाइट सीधा बोलो। नहीं, हमें नहीं करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अंदर से कन्विक्शन। हाँ, आई थिंक हैव अ प्लान, क्योंकि हम लोग जिस तरह की फैमिलीज़ में रहते हैं या फिर जैसी फैमिलीज़ होती हैं, कभी कभार होता है कि अगर आप फाइट भी कर लो तो आप नहीं निकल सकते, यू हैव नो वेयर टू गो, राइट। तो आई थिंक सबसे पहली बात, इफ़ यू वांट टू गेट आउट, हैव अ गुड प्लान, हैव एवरीथिंग क्लियर। आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, एंड देन एज शी सेड जस्ट रिबेल, आई डोंट वांट टू बाय, दैट्स इट। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है कि हैव अ प्लान। व्हेन यू आर सेइंग कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, देन हैव अ प्लान कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे ये पढ़ाई करनी है, ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, यहाँ जाना है। नहीं सकते आप, ऐसे नहीं भाग सकते। आप कैसे करोगे? कुछ भी नहीं होगा। अपेक्षा, हम लोग ये बात कर रहे थे वैल्यू वर आउट कि किस तरह के प्रेशर होते हैं लड़कियों के ऊपर करियर चॉइसेस को लेके, जैसे शी वांट्स टू गो इन आर्मी, शी वांट्स टू जॉइन आर्मी, या फिर मैरिज वगैरह को लेके आपको कभी लगता है कि गर्ल्स के ऊपर कोई एडेड प्रेशर होते हैं? Obviously होते हैं, but I can't really relate to it. I don't think any one of us can, cause हम लोग का families, it's like my father, one day my mom and dad were talking and my mom were like कि 27-20, my father was like 30 से पहले ये शादी नहीं करेगी, उसको अपना करियर बनाने दो, let her live her life, then whatever she wants she'll do it, you know, and I think everybody can agree to it. तो हम लोगों ने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करा है, बट देखे हैं ऐसी चीज़ें कि किस तरह की चीज़ें? लाइक आफ्टर 23-24 अब तो शादी की एज हो गई है लड़की की, नाउ लाइक ठीक है शादी के बाद जॉब कर सकती है, नहीं कर सकती, और लाइक घर के काम आने चाहिए, रोटी गोल क्यों नहीं मिल रही है, व्हाटएवर इट इज़, लाइक यू नो देयर लाइफ में बहुत चीज़ें हैं रोटी गोल बेलने के लिए। लड़के से नहीं पूछते उसको खाना बनाना आता है या नहीं, यू नो, जेंडर इक्वालिटी। एंड आई एम नॉट ऐसे नहीं बोलूँगी आई एम अ फेमिनिस्ट, और फेमिनिज्म मीन्स इक्वालिटी, नॉट दैट कि वुमेन को प्रिविलेज मिलना चाहिए और मेन को प्रिविलेज मिलना चाहिए। तो इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट कि अगर आप जो क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे हो ना वाइल शादी के लिए, तो वो लड़के से भी पूछो, और जो लड़के से पूछ रहे हो वो मुझसे भी पूछो। That's it. I'm gonna take care of this. I'm gonna ask Sharad कि what's his plan for marriage. I was not saying it. I was just you know normal चीज़ें होता है। You weren't talking Yeah. about me, but in general. एंड आई डोंट थिंक सो, हमारा जनरेशन इट्स रियली डेवलपिंग, तो हमारे जनरेशन में हम लोग को बहुत कम ये चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलती है। हम लोग का फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव एंड एवरीथिंग, तो इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस। बट बहुत सारी अभी भी ऐसी वुमेन और लाइक लड़कियां हैं, तो उन लोग को लाइक दे हैव टू फाइट फॉर देयर राइट्स, नॉर्मल राइट्स जो उनको मिलने चाहिए, दे हैव Like? फॉर इट। लाइक व्हाट डू आई लाइक मैरिज, लड़का कैन मैरिज अप टू 30, लड़की 25 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी हो गई, बुढ़ी हो गई, यू नो, एंड लाइक वो। और ये जो एस्थेटिक्स वाले प्रेशर रहते हैं वो कि आपको एक सर्टेन ढंग से दिखना है, बहुत ही या एग्जैक्टली, लड़का कैसा भी हो, आई एम नॉट यू नो नॉट सेइंग कि आई एम नॉट बॉडी शेमिंग और एनीथिंग, बट वो मोटा हो काला हो डजंट मैटर, लड़की पतली होनी चाहिए, फिगर अच्छी होनी चाहिए, बट यू नो दोनों भी मैटर करना चाहिए। अपीयरेंस पहली बात, ओके अपीयरेंस मैटर करती है, आई वोंट से कि अपीयरेंस मैटर नहीं करती है, फॉर मी पर्सनली अपीयरेंस मैटर करती है, बट देन इट्स नॉट लाइक कि इफ़ आई एम 1 तो आई वॉन्ट अ गाय 10, अपना यू नो वो होना, अपनी रेंज में खेलो। हाँ? yeah exactly so that applies to the guy also and to the family also, everything. What about dowry? Have you heard of this, Vara? Yes, कैसे दूर होगा? मतलब बहुत सारी फैमिलीज में हम देखते हैं कि साहब इतना दहेज देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा? What do you think about it? ये सब रूडिमेंट्री चीज़ें हैं, विलेज एरिया में होती है अब तो ज़्यादा, नहीं, अर्बन में भी होती है। आई डिसएग्री हियर। यहाँ भी होती होंगी, मैंने नहीं देखा, मतलब आप तो डाउरी और नहीं दोगे? ना, बिल्कुल नहीं, पक्का? नो, अभी आप ऑन कैमरा प्रॉमिस कर रहे हो? ऑन कैमरा? मैं तो अगर फिर भी वो लड़के वाले मांगेंगे तो कैसे डील करोगे आप? आई एम द प्रेजेंट मैं डाउरी नहीं दूंगी, नो। हाँ भाई बताओ, ये सब ये इतना बिल फट रहा है लड़कों के नाम पे, क्यों तुम लोग इतनी सब गड़बड़ करते हो? अब अकेला फंस गया बेचारा सबकी तरफ से। हाँ? अच्छा, ये क्यों इतने मिसकंसेप्शंस हैं और शादी को लेके कि साहब डाउरी लड़की वाले थे, क्यों? मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अगर मैं सही में पूछा जाए तो मुझे लगता है ये काफ़ी कुछ ब्रिटिश इनकलकेटेड कल्चर है ये। ब्रिटिश? हाँ। आप ये देखिए कि अगर हम लोग रामायण पढ़ते हैं या महाभारत पढ़ते हैं, तो उसमें अगर आप देखिए महाभारत में तो उनकी एक की 5 पति थे rather than 5 पत्नियों के। रामायण में भी यही था कि उन्होंने ये बोला था कि मेरी एक पत्नी है तो मेरी एक ही पत्नी रहेगी। रामायण पूरा बेस ही उसके ऊपर है।
एंड देन आफ्टर दैट अगर आप देखें तो अगर आप जितना भी ब्रिटिश कल्चर देखते हैं वहीं पे था कि अ वुमेन शुड ड्रेस अ सर्टेन वे, जैसे उनका बोलने का तरीका होना चाहिए, देयर आर सर्टेन एटिकेट्स दैट अ वुमेन शुड फॉलो। मेरे हिसाब से वो इंडिया में जो हमारा हिंदुइज्म एक आइडियोलॉजी टाइप का था, या फिर जो मतलब हमारी कल्चर था उसमें ऐसा इनकलकेटेड नहीं था। इट केम, वो एम्बेड जो होता है या फिर जो वो हमारी एक सोच में आ गया है, वो ये हो सकता है कि जो हम लोगों ने जिनको ऊपर देखा हमसे, जो ब्रिटिशर्स थे, वी लुक्ड अप टू देम टू अ सर्टेन लेवल ऑब्वियसली। तो अगर वो लोग ऐसा फॉलो करते हैं तो हम लोगों को भी ये करना चाहिए।